हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। आप सबका हमारे चैनल श्रद्धा टीवी पर स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि करवा कौन है और करवा चौथ व्रत होता है या नहीं। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें और कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। तो शुरू करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में करवा नाम की एक पतिव्रता स्त्री रहती थी। जब भगवान शंकर ने पृथ्वी लोक पर रहने वाली साधारण सी करवा की भक्ति को देखा तो भगवान शिव ने एक दिन करवा से पूछा कि तुम कौन हो और क्या चाहती हो, मांग लो। करवा ने कहा कि मुझे जितने भी जन्म मिले उतने जन्मों में मैं अपने पति के चरणों की सेवा करना चाहती हूँ। करवा माँ पार्वती की सहेली थी। उसका पृथ्वी लोक पर एक साधारण परिवार में जन्म हुआ था, जहाँ उसका नाम करवा हुआ। करवा एक पतिव्रता सती नारी थी। वो अपने पति के साथ रहती थी। उसमें सतीत्व का काफी बल था। उनके पति के शरीर में शिथिलता हो गई थी। शिथिलता के कारण जब करवा के पति को प्यास लगी तो पानी पीने के लिए सरोवर के पास गया। वहाँ पर एक मगरमच्छ ने उनका पांव पकड़ लिया। करवा भगवान शिव शंकर और माँ पार्वती की उपासक थी और उससे भी ज्यादा माँ पार्वती की सहेली थी। जब करवा के पति का पांव खींचकर मगरमच्छ पानी में लेकर जा रहा था तब करवा भगवान शंकर की आराधना में लगी हुई थी। करवा ने मिट्टी से शिवलिंग का नीचे वाला भाग केवल मिट्टी का एक गोल भाग ही बनाया था, जिसमें पार्वती जी का पिटिका होती है, जिस पर शिवलिंग रखा जाता है। करवा ने उस भाग का निर्माण ही किया था और सतीत्व के बल होने के कारण उसके कानों में शब्द पड़ गया। पति के चीखने की आवाज आई। करवा दौड़ पड़ी। शिव पार्वती की आराधना में लगी हुई करवा भाग कर गई। पति को देखा तो मगरमच्छ खींच कर पानी में ले जा रहा था। यह देखकर करवा ने अपना चीर फाड़ा और फाड़ कर मगरमच्छ की ओर फेंका और उसकी पूंछ को खींचा। तो सोचिए कितना बल होगा उनके सतीत्व में। वह मगर को खींचकर वृक्ष के नीचे ले जाने लगी। फिर वहीं घाट पर घास पड़ी हुई थी। अभी भी करवा चौथ व्रत पर आपने देखा होगा कुछ घास आपको देखने को मिल ही जाती है। करवा ने वो घास ली और मात्र एक घास से करवा ने मगरमच्छ को बांध दिया। मगर हिल नहीं पाया। इतने में यम के दूत आ गए करवा के पति को ले जाने के लिए। करवा ने पूछा, आप कौन है, कैसे आना हुआ। यम के दूत कहते हैं, तुम्हारे पति का आज अंतिम दिन है, अंतिम समय, अंतिम पल है, यह मरने वाला है। करवा कहती है, अगर मारना ही है तो इस मगरमच्छ को मारो जिसने मेरे पति का पांव पकड़ा हुआ था। प्राण ले जाने हो तो इस मगर के ले जाओ, मेरे पति के प्राण नहीं ले जाने दूंगी। दूत कहते हैं, करवा हम अपने नियम नहीं बदल सकते, तेरे पति के अंतिम सांसें ही बची है, वो मरेगा ही और मगर का अभी शेष जीवन बचा है, इसका हमारे पास लेख है। करवा कहती है, ऐसा नहीं हो सकता। यमदूत खड़े हैं पर करवा अपने पति के प्राण नहीं ले जाने देती। करवा क्रोध में आकर हाथ में जल लेकर कहती है, अगर एक भी यमदूत मेरे पति के पास आया प्राण ले जाता है तो मैं शिव भक्त करवा आपको श्राप दे दूंगी। सभी दूत दौड़कर यमराज के पास चले गए। यमराज ने पूछा, तुम सब इतना दौड़कर आए हो, क्या हुआ है। यमराज के पूछने पर दूत कहते हैं, वो करवा अपने पति को लाने नहीं दे रही है। यमराज वहाँ आकर खड़े हो जाते हैं और करवा को समझाया कि करवा तेरे पति के प्राण जा ही चुके हैं, अब मरने ही वाला है, इसके अंतिम क्षण है, ले जाने दे दूतों को तेरे पति के प्राण। करवा बोली, अगर ले जाना हो तो मगरमच्छ के प्राण ले जाओ, क्योंकि मैं अपने पति के प्राणों को नहीं ले जाने दूंगी। करवा के ना मानने पर यमराज क्रोध में आ गए और यमराज ने कहा, अभी मगरमच्छ की आयु शेष है, इसलिए समय से पहले मृत्युदंड नहीं दूंगा। करवा ने कहा, अगर मगरमच्छ को मृत्युदंड देकर मेरे पति को चिरायु नहीं किया और यह वरदान नहीं दिया तो मैं अपने तपोबल के माध्यम से आप सबको नष्ट कर दूंगी। करवा की बात सुनकर यमराज और चित्रगुप्त चौंक गए और सोच में पड़ गए, आखिर क्या किया जाए। तब यमराज ने मगर को यमलोक भेज दिया और करवा के पति को चिरायु का आशीर्वाद दिया और कहने लगे, करवा मैं तुम्हें वर देता हूँ, आज चतुर्थी के दिन मैं तेरे पति को जीवन दान देता हूँ और आज के दिन जो कोई भी तुम्हारे नाम से व्रत धारण करेगा उसका अखंड सौभाग्य स्वयं यमराज करेगा। यह कहने के बाद यमराज अंतर ध्यान हो जाते हैं। यमराज के जाने के बाद करवा दौड़ कर गई और अपने पति के लिए एक मिट्टी के पात्र में जल भर कर लाई, क्योंकि उसे पता था कि उसके पति को प्यास लगी थी, तभी तो वह सरोवर के किनारे पानी पीने के लिए गए थे और अपने पति को पानी पिलाने लगी। पति उठा और उठकर उसने कहा, इस जल की जरूरत तुझे ज्यादा है करवा, क्योंकि तूने शिव पार्वती की आराधना में मुख में जल तक नहीं रखा। करवा के पति ने उस मिट्टी के पात्र से करवा को आचमन करवाया। बस यही नियम हमारे सनातन धर्म में अब तक चला आ रहा है। करवा चौथ पर पति पत्नी को आचमन करवाते हैं। यह है करवा चौथ व्रत का विस्तार। कई लोग कहते हैं कि कथा कहाँ से आई, तो आप बता सकते हैं कि इस कथा को आज का क्लिप काटकर जनमानस तक भेज सकते हैं। इस कथा का विस्तार अपने जीवन में सुनिए। फिर बाद में इस कथा का वर्णन भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी के सामने किया था।
और कथा भगवान श्री कृष्ण ने सुनाई थी। फिर इसके बाद सेठ जी का प्रसंग, उसके 7 पुत्र और 1 पुत्री थी। 7 भाइयों ने अपनी बहन को खाना खिलाने के लिए जलती हुई लुकारी बताई और बहन का व्रत नष्ट हो जाना। ये सभी कथाएं सत्य है। हमारे सनातन धर्म से जुड़ी कोई भी बात मिथ्या नहीं होती, उनके पीछे कोई न कोई कारण अवश्य होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी कथा? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना। धन्यवाद।